हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। संपूर्ण माघ मास महात्म्य 2026 माघ मास के सभी अध्यायों का दुर्लभ सार, यमराज के दूतों को भी विस्मित कर देने वाला यह अद्भुत प्रसंग। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को हर ले और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाए। संसार की इस भागदौड़ में क्या कभी आप एक पल रुककर यह सोचते हैं कि अनजाने में हुए पापों का बोझ कब तक ढोना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बिना एक पैसा खर्च किए, बिना कठिन तपस्या के हमारी आत्मा को पवित्र कर दे और मोक्ष के मार्ग को प्रस्थान कर दे? हम शरीर की गंदगी तो रोज साफ करते हैं, लेकिन मन पर जमी जन्मों का मैल कैसे धुलेगी? शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त समय बताया गया है जब साधना सा जल भी अमृत बन जाता है और देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, यह आपकी और हमारी आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और नारायण की कृपा चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए ही है। प्रभु का नाम लेते हुए इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दें, और अगर आप चाहते हैं कि धर्म की यह आवाज़ आप हमेशा आप तक पहुंचती रहे तो यश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं, ताकि सत्संग की शुरुआत होते ही आपको बुलावा आ जाए। तो आइए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत लोक में। अध्याय 1, माघ स्नान कब और कैसे करें? यह पावन कथा शुरू होती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। निमि प्रायण के पवित्र तीर्थ है, जब सभी ऋषि मुनि एकाग्रित होकर तब महामुनि सूत जी एक बहुत ही दिव्य रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सब लोकों में वैकुंठ श्रेष्ठ है, सब पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब महीनों में माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन काल की बात है, राजा दिलीप ने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, माघ मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और इसमें स्नान करने से क्या फल मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जल साधारण जल नहीं रहता। माघ मास की सुबह जब तारे अभी आसमान से टिमटिमा रहे हो, उस समय किया गया स्नान मनुष्य के भ्रम हत्या जैसे महापाप को भी धो डालता है। ऋषि ने समझाया कि माघ मास में जल के भीतर एक विशेष तेज आ जाता है। जो व्यक्ति पूरे नियम से जमीन पर सोते हैं, सात्विक भोजन करता है और सुबह सूर्य निकलने से पहले ठंडे जल से स्नान करता है, उसका शरीर और मन नई ऊर्जा से भर जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा है कि हे राजन, जो माघ मास में स्नान करता है उसे बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। तपस्या, दान और व्रत से जो फल मिलता है वह केवल श्रद्धा पूर्वक माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, यह स्नान करके सबके लिए कल्याणकारी है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में आता है, प्रयागराज में सभी तीर्थ आकर बस जाते हैं, इसलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को बताया कि कामधेनु, गाय, चिंतामणि और कल्पवृक्ष तो केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन माघ मास का स्नान मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देता है और अंत में उसे मोक्ष देता है। यह सुनकर राजा दिलीप ने मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। अध्याय 1 की सीख केवल शरीर को नहीं बल्कि विश्वास रूपी जल से मन को धोने ही असली स्नान है। राजा दिलीप इस ज्ञान को पाकर धन्य हो गए, लेकिन विधि का विधान देखे कि एक दिन शिकार खेलते हुए वे घने जंगल में भटक गए और वहां उन्हें एक ऐसा तपस्वी मिला जिसका तेज सूर्य जैसा था। आखिर जंगल के सन्नाटे में राजा को कौन सा गुप्त ज्ञान मिलने वाला था जिसके उनकी किस्मत बदल दी? यह जानने के लिए सुनते हैं अगला अध्याय। अध्याय 2, राजा दिलीप और तपस्या का संवाद। कहानी आगे बढ़ती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की ओर राजा दिलीप, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकले। उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और वे घने वन के भीतर बहुत दूर निकल गए।
जंगल इतना भयंकर था कि वह दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। शिकार का पीछा करते करते दोपहर हो गई और राजा को जोरों की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें दूर कहीं पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी और ठंडी हवा का झोंका आया। राजा समझ गए कि वहां जरूर कोई जलाशय है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसका पानी कांच की तरह साफ है। उस सरोवर के कितने उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह एक तपस्वी बैठे थे जिनका शरीर तपस्या की आग में चमक रहा था। उन्होंने मर्ग की खाल पहनी रखी थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। राजा दिलीप ने घोड़े से उतरकर उन महात्मा के चरण स्पर्श किए। महात्मा ने राजा का स्वागत किया और उनकी थकान दूर की। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महात्मे, इस निर्जन वन में आप कौन हैं और किस तपस्या में लीन हैं? तब उन ऋषि ने बताया कि वे माघ मास के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हें राजा को बताया कि माघ मास में जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर क्रोध और लोभ का त्याग करता है वह साक्षात नारायण को प्रिय बन जाता है। ऋषि ने राजा को समझाया कि माघ मास में तिल का दान, गर्म कपड़ों का दान और भूखों को भोजन कराने का महत्व सोने चांदी के दान से भी बड़ा है। राजा दिलीप उस ऋषि की वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि उनका शिकार पर आना तो बस एक ही बहाना था। असल में भगवान उन्हें इस सत्संग का लाभ देना चाहते थे। ऋषि ने राजा को माघ स्नान की एक बहुत पुरानी और गुप्त कथा सुनाई शुरू की जो पापियों का भी उद्धार कर देती है। अध्याय 2 की सीख सत्संग और संतों का मिलन संयोग नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल होता है। ऋषि ने राजा को एक ऐसा सुंदर युवक की कहानी सुनाना शुरू किया जिससे अपनी सुंदरता और बहुत घमंड था, लेकिन एक गलती से उसे इतना कुरूप बना दिया कि लोग उसे देखकर डरने लगे। आखिर वह श्राप क्यों था और क्या वह कभी ठीक हो पाया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 3 एक श्राप जिससे सुंदर विद्याधर कुरूप बन गया। ऋषि ने राजा दिलीप को माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के महात्म्य को समझाने के लिए एक बहुत ही रोमांचक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में हिमाद्री पर्वत पर विद्याधरों का राजा था। वह एक विद्याधर रहता था जो देखने में कामदेव जैसा सुंदर था। उसकी काया सोने जैसी चमकती थी और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत अभिमान था। वह गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करता और अपनी जवानी के नशे में चूर रहता था। एक दिन की बात है, महर्षि गलवा अपनी तपस्या में लीन थे। वह विद्याधर अपनी प्रेमिका के साथ वहां से गुजरा और ऋषि को देखकर हंसने लगा। उसने ऋषि की तपस्या का मजाक उड़ाया और अपनी सुंदरता के मद में अंधा होकर ऋषि का अपमान कर दिया। शांत रहने वाले ऋषि गलवा को भी उसकी इस दुष्टता पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसे श्राप दे दिया। कहा कि रे मूर्ख, तूने अपनी इस सुंदरता पर इतना घमंड है कि तू संतों का अपमान कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण पिशाच बन जा। ऋषि के मुख से शब्द निकलते ही वह विद्याधर का सुंदरता शरीर भयंकर हो गया। उसका सुंदर रूप बदल गया और वह अत्यंत डरावना और कुरूप दिखने लगा। वहां जो कल तक इतनी सुंदर था अब उसे देखकर खुद को भी डर लगने लगा। वह रोता गिड़गिड़ाता ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन ऋषि का वचन तो वाण की तरह था, जो एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ सकता था। उसकी प्रेमिका और अन्य गंधर्वों ने भी ऋषि से दया की, भीख मांगी। तब ऋषि गलवा के हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका उपाय जरूर है। उन्होंने बताया कि विंध्याचल पर्वत पर एक पवित्र नदी और ऋषि का आश्रम है, जहां जाने से शायद इसका उद्धार हो सके। अब वह पिशाच बना विद्याधर भूखा प्यास दूर करते हैं। ऋषि ने बताया कि माघ मास में दिया गया तिल, गुड़ और वस्त्र का दान केवल दान नहीं होता बल्कि वह स्वर्ग के सिर ही बन जाता है। महर्षि ने एक गुप्त बात बताई कि जो लोग गरीबी से परेशान हैं, जिनके घर में कलेश रहता है, यह जो संतान सुख की कामना रखते हैं, मान्यता है कि माघ स्नान
से उनकी मनोकामना प्रभु तक पहुंचती है। मान्यता है कि यह स्नान दरिद्रता का नाश कर घर में सुख समृद्धि लाता है। जैसे सूर्य से निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के संकल्प मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। राज्य कीर्ति वीर्य अर्जुन यह सुनकर गदगद हो गए कि बिना धन खर्चा किए केवल जल और श्रद्धा से इतना बड़ा राज्य मिल सकता है। अध्याय 10 की सीख। ईश्वर महंगी वस्तुओं या कठिन यज्ञों को भूखे नहीं है, वे केवल भाव और नियमों के भूखे हैं। यह सब सुनकर राजा के मन में एक सवाल आया कि अगर धरती पर स्नान करने से स्वर्ग मिलता है तो फिर देवता स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने के लिए क्यों तरसते हैं? आखिर देवताओं को इंसान से जलन क्यों होती है? यह अद्भुत और उल्टा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 11 देवता क्यों तरसते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने को आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कथा के आगे बढ़ते हुए ऋषि दैत्य कहते हैं कि हे राजन, तुम स्वर्ग की सुख की बात करते हो, लेकिन सच तो यह है कि स्वर्ग में बैठे देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, जहाँ अमृत है, जहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ के निकासी अब मृत्युलोक के लोगों से क्यों जलेंगे? ऋषि ने बहुत ही मर्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग भोग भूमि और पृथ्वी कर्म भूमि है। देवता स्वर्ग के केवल अपने पुराने पुण्य का फल भोग सकते हैं। वे नया पुण्य कम कमा सकते हैं। उनका पुण्य बैंक खाते में जमा धन की तरह है, जो धीरे धीरे खर्च हो रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, उनकी वापसी नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर जन्मे लेने वाले मनुष्य माघ मास जैसे कर्म करने अपने पुण्य को इतना बढ़ा सकते हैं कि वह भाग्य की परम धर्म यानी वैकुंठ को प्राप्त कर लें, जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। माघ के महीने में जब धरती पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, वह भक्तजन ठुठरते हुए नदी में डुबकी लगाते हैं तो आकाश में घरे देवता उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं, धन्य है यह मृत्युलोक के प्राणी, हम तो अमृत पीकर भी बंधे हुए हैं, लेकिन यह लोग साधारण जल में नहाकर मुक्ति पा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि केवल इसी शरीर में हरि नाम जपा जा सकता है और मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेकर और स्वस्थ शरीर पाकर भी माघ स्नान और दान नहीं करता, वह अपनी किस्मत को खुद ठोकर मार रहा है और उस चिंतामणि रत्न को फेंक रहा है, उसे जन्मों की गरीबी से मुक्त कर सकता है। यह ज्ञान पाकर राजा की आंखें खुली गई। उन्होंने अपने मनुष्य होने पर गर्व होने लगा। अध्याय 11 की सीख। मनुष्य जन्म लेकर भोगने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य संवारने और मोक्ष पाने का एक दुर्लभ अवसर है। अब ऋषि वशिष्ठ एक नई कथा शुरू करते हैं, जो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण सुवत्र और एक सुंदर अप्सरा से जुड़ी है। एक ऐसे ब्राह्मण जो वेदों का छाता था, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। आखिरकार उस ब्राह्मण की मुलाकात किस रहस्यमय शक्ति से हुई, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 12 सुवत्र ब्राह्मण और कंचना। मालिनी का प्रसंग यानी भाग 1 माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का पावन दिन है। ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को यानी और दैत्यत्रय राजा अर्जुन को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें सुवत्र नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से बुद्धि पवित्र हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। वह सुवत्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुवत्र केवल नाम के ब्राह्मण नहीं थे, वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका कंठ साक्षात सरस्वती का निवास था। वे अनेक शास्त्रों के छात्र थे, लेकिन उनके मन में एक बात का हमेशा दुख रहता था कि वे धनवान नहीं थे और ना ही उन्हें कोई बड़ा यज्ञ किया था। वे सोचते थे कि बिना धन और धर्म कैसे होगा। वे धर्म के बाहरी दिखावे को ही सब कुछ मानते थे। एक बार माघ मास का महीना आया। सुवत्र अपने नित्य कर्म के लिए नदी तट पर गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों लोग कड़कती ठंड में स्नान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और भगवान माधव की पूजा कर रहे हैं। सुवत्र के मन में विचार आया कि क्या सच में सिर्फ पानी में नहाने से कल्याण हो सकता है। वे इसी
उघेड़बुन में थे कि तभी उनकी भेंट एक दिव्य गंधर्व कन्या से हुई जिसका नाम कंचना मालिनी था। कंचना मालिनी अपनी सखियों के साथ वहां आई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। सुवत्र, जो कि त्रिकालदर्शी नहीं थे लेकिन विद्वान थे, उन्होंने उन कन्या के तेज को देखकर महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। वह कन्या एक मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। एक विद्वान ब्राह्मण होने के नाते सुवत्र ने उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने पास जाकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस पावन माघ मास के तुम्हारे आंसुओं का क्या कारण है? तब उस कन्या ने सुवत्र को अपनी ऐसी कहानी सुनाना शुरू किया जिससे पाप, श्राप और मुक्ति का ऐसा ताना बाना बुना था कि सुवत्रा के दंग रह गए। अध्याय 12। सीख ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा और संवेदन के बिना ज्ञान अधूरा है। उस कन्या ने बताया कि वह अपने पिछले जन्म में एक पाप के कारण अंदर ही अंदर जल रही है और उसने सुवत्र से एक ऐसी चीज मांगी ली जो कि अपनी जान देकर भी नहीं देना चाहता। क्या सुवत्र अपना सबसे कीमती खजाना उस अनजान कन्या को देंगे? भाई द्वारा भाई को बचाने की यह अद्भुत कथा सुनिए। अगले अध्याय में अध्याय 13 अपने पुण्यों का दान कैसे करें, यानी भाई ने भाई को बचाया। माघ मास की कृष्ण पक्षी त्रयोदशी तिथि का पावन दिन है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को सुवत्र ब्राह्मण दुखी गंधर्व की कथा आगे सुनते हैं। सुवत्र ब्राह्मण ने जब उस कन्या को रोते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूछा कि देवी, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब उस कन्या ने कांपते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पिछले के जन्म के पापों का कारण भयंकर कष्ट भोग रही हूँ। मेरे साथ मेरी एक सखी है जो पिशाचनी योनि में प्रीत तरत रही है। उसे ना खाने को मिलता है ना पीने को, बस वह हवा पीकर जीवित है। कन्या के सुवत्र के पैरों में गिरकर कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि माघ मास में स्नान में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह उस बड़े भाई प्रकुंड ने अपने छोटे भाई विकुंडल को अपना पुण्य देकर नरक से बचाया था, क्या आप मुझ पर वैसी ही दया नहीं करेंगे? कन्या ने कहा कि आपके पास माघ मास का जो भी पुण्य है, यदि आप उसका एक अंश भी मुझे दान में कर देंगे तो मेरी सखी की मुक्ति हो सकती है। सुवत्र ब्राह्मण धर्म संकट में पड़ गए। पुण्य कमाना बहुत कठिन होता है। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो तपस्या की जाती है, उसे कोई इतनी आसानी से किसी अनजान को कैसे दे सकता है? यह अपनी जीवन भर की कमाई किसी अजनबी को देना जैसे था। लेकिन सुवर्ता ने सोचा कि शास्त्रों में परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर मेरा पुण्य से किसी तपती हुई आत्मा को शांति मिलती है तो इससे बड़ा माघ मास और क्या होगा। सुवत्र ने तुरंत अपनी हथेली में जल लिया। उनकी आंखों में भगवान विष्णु का ध्यान था और होठों पर नारायण का नाम। उन्होंने संकल्प लिया कि हे प्रभु, मैंने आज तक कोई भी माघ स्नान किया है, उसका पुण्य मैं इस दुखी आत्मा को दान करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ा, एक अद्भुत घटना घटी। वायुमंडल में सुगंध फैल गई। इस कन्या के चेहरे का तेज, जो पाप के कारण फीका पड़ गया था, अचानक सूर्य की तरह चमकने लगा। वह समझ गई कि एक ब्राह्मण के त्याग ने उसे नया जीवन दिया है। उसने सुवत्रा को धन्यवाद दिया और बताया कि माघ मास का यह पुण्य प्रयागराज के तीर्थ में और भी फलदायी होता है। अध्याय 13 की सीख। अपनी कमाई हुई शक्ति या पुण्य से किसी गिरते हुए को उठाना ही सच्ची मानवता और सच्ची ईश्वर पूजा है। उस कन्या ने बातों में तीर्थराज प्रयाग का नाम लिया। आखिरकार प्रयाग के सभी तीर्थों का राजा क्यों माना जाता है? गंगा, यमुना और सरस्वती के उस संगम में ऐसा कौन सा अमृत छिपा है कि देवता भी वहां भेष बदलकर आते हैं? त्रिवेणी का यह गहरा रहस्य सुनिए। अगले अध्याय में अध्याय 14 प्रयागराज और त्रिवेणी संगम का महात्म्य। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को उस स्थान की महिमा बता रहे हैं जिसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। प्रयागराज ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, लेकिन माघ के महीने में उनका विशेष निवास प्रयाग के संगम में होता है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तो उन्होंने इसी स्थान को चुना था, इसलिए इसे प्रयाग यानी प्रकष्ट यज्ञ
कहा जाता है। ऋषि ने समझाया कि यह 3 नदियां नहीं मिलती बल्कि 3 शक्तियां मिलती है। गंगा जी का पाप का नाश करती हैं, यमुना जी यमराज के भय से मुक्ति दिलाती हैं और गुप्त रूप में बहने वाली सरस्वती थी ज्ञान प्रदान करती हैं। इन तीनों का मिलन श्री त्रिवेणी कहलाता है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता अपने लोकों को छोड़कर प्रयाग के संगम तट पर अदृश्य रूप में निवास करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं तीर्थराज भी अपनी पत्नियों के साथ यहाँ विराजते हैं। ऋषि ने एक बहुत गुप्त बात बताई है कि जैसा शरीर की आत्मा सबसे महत्व है, वैसे ही भारत की भूमि में प्रयाग सबसे महत्व है। जो मनुष्य माघ मास में कल्पवास करके यानी नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहकर संगम के जल में डुबकी लगाता है, उसके पितृ यानी पूर्वज स्वर्ग में खुशी से झूमते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे कुल में कोई भी ऐसा जन्म है जिनमें हमें तृप्त कर दिया है। प्रयाग की मिट्टी में भी इतनी पवित्रता है कि उसे माथे पर लगाने पर तिलक राज के मुकुट से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। राजा दिलीप यह बात सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें अब भी अपना राजपाट छोड़कर प्रयाग भाग जाना चाहिए, लेकिन ऋषि ने उन्हें रोका। कहा कि अभी कथा पूरी नहीं हुई है। उस गंधर्व कन्या यानी कंचना मालिनी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी है। उसने सुवत्रा को बताया कि वह और उसकी सखी आखिर इस हाल में क्यों पहुंचे थे। अध्याय 14 में सीख पवित्र नदियों का संगम केवल नदी का मिलन नहीं बल्कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का द्वार है। जो लोग इस बार प्रयागराज नहीं जा पाए हैं वे वहां से मानसिक डुबकी लगा सकते हैं। कमेंट में लिख के हर हर गंगे जय त्रिवेणी संगम। उस सुंदर गंधर्व कन्या से अपनी सखी की जो कहानी सुनाई वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी अप्सरा जो अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक ऋषि के साथ ऐसा मजाक किया कि ऋषि ने उसे भयंकर राक्षसी बनाने का श्राप दे दिया। वह सुंदर चेहरा राक्षसी में कैसे बदला, यह दर्दनाक दास्तान सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 15 एक अप्सरा जो राक्षसी बन गई थी यानी कंचना मालिनी कथा भाग 2। आज माघ मास की अमावस्या यानी पूर्णिमा की ओर बह रहती तिथि का दिन है। कहानी अब एक सुंदर ही रोमांच और भावुक मोड़ पर आ गई है। सुवत्रा ब्राह्मण के सामने वह गंधर्व कन्या अपनी सखी की आपबीती सुना रही थी। उसने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में मेरी सखी इंद्रलोक की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर अप्सरा थी। उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी शर्मा जाए, लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा था। एक बार वह अपनी सखियों के साथ हिमालय के एक सुंदर बगीचे में विहार कर रही थी। वह एक वृद्ध तपस्वी जो कि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे अपनी समाधि में लीन थे। वह अप्सरा अपनी जवानी के नशे में थी। उसने सोचा कि मैं अपनी सुंदरता से इस बूढ़े तपस्वी की तपस्या भंग कर सकती हूँ। उसने ऋषि के सामने जाकर नाचना शुरू कर दिया, जोर जोर से हंसने लगी और उनके कमंडल को ठोकर मार दी। ऋषि की आंखें खुली, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उन्होंने गजराते हुए कहा कि अरे दुष्ट नारी, तुझे अपने रूप का इतना घमंड है कि तूने एक तपस्वी का अपमान कर रही है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी यह कोमल शरीर अभी इसी वक्त एक भयंकर राक्षसी में बदल जाए। तू हजारों वर्षों तक घने जंगलों में भटकती रहेगी, आप पवित्र वस्तुओं को खाकर गुजारा करेगी और अपनी ही सूरत देखकर डरेगी। श्राप मिलते ही वह हाहाकार मच गया। देखते ही देखते उस अप्सरा की सुंदर बाला लोहों के तारों जैसी हो गई, कोमल त्वचा सूखी छाल जैसी हो गई और मुंह में बड़े बड़े दांत निकल आए। वह चीखती चिल्लाती घने जंगलों की ओर भागती गई। वह भूख से तड़पती थी लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। वह अपनी ही सखियों को पुकारती लेकिन उसकी भयंकर आवाज सुनकर सब भाग जाते। उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था। वह गंधर्व कन्या रोते हुए सुवत्र से बोली कि महाराज, मेरी सखी आज भी उसी जंगल में राक्षसी बनकर भटक रही है, क्या आप उसे बचा सकते हैं। अध्याय 15 में सीख सुंदरता और जवानी 4 दिन की है, लेकिन हमारा व्यवहार और कर्म हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। सुवत्रा ब्राह्मण के दिल पसीज गया, लेकिन क्या एक ब्राह्मण एक राक्षसी के पास जाने की हिम्मत करेगा। और उधर जंगल में उस राक्षसी की मुलाकात एक और भयंकर राक्षस से हुई जिसकी आंखों में खून नहीं बल्कि आंसू थे। एक राक्षस क्यों रो रहा था? वह
को भी पछतावा होता है। क्या अद्भुत संवाद सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 16। राक्षस ने पूछा, मेरे पाप कैसे कटेंगे? माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा आकाश में अपनी हल्की चांदनी बिखेर रहा था। सुवत्र ब्राह्मण उस गंधर्व कन्या के साथ उस घने और डरावने जंगल में प्रवेश कर चुके थे, जहां उनकी सखी राक्षसी रूप में भटक रही थी। जंगल इतना भयंकर था कि वहां हवा भी डरी हुई सी बहती थी। चारों तरफ सूखे पैरों के ठुठु खड़े थे और अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन सुवत्र ने चेहरे पर माघ मास का तेज था, इसलिए उन्हें डर नहीं लग रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय राक्षस एक सूखे हुए वट वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा है। यही वह स्थान था जहां पर पाप की काली छाया पड़ी हुई थी। उस राक्षस के शरीर जले हुए कोयले जैसा काला था, आंखें अंगारे जैसी लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह किसी को डरा नहीं रहा था, बल्कि अपनी ही पीड़ा से चीख रहा था। सुवत्र ब्राह्मण देखते ही उस राक्षस ने हमला करने की बजाय अपने घुटने टेक दिए। साधु और संतों के तेज के सामने क्रूरता भी पिघल जाती है। उस राक्षस ने हाथ जोड़कर सुवत्रा से पूछा कि हे महात्मा, आप साक्षात सूर्य के समान चमक रहे हैं और मैं अंधकार में डूबा हुआ एक पापी हूँ। मेरे शरीर में हर समय आग जलती रहती है। मुझे भूख लगती है लेकिन भोजन गले से नीचे नहीं उतरता। प्यास लगती है लेकिन पानी भी मेरे लिए अपवित्र हो जाता है और मैं उसे पी नहीं पाता। मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया और हमेशा दूसरों को सताया। राक्षस ने रोते हुए पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, क्या शास्त्रों में मेरे जैसे महापापी के लिए भी कोई पश्चाताप है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरा यह जलन शांत हो जाए? उसकी आंखों में आंसू देखकर सुवत्र का हृदय भर आया। उसने सोचा कि माघ मास का महात्म्य केवल सज्जनों के लिए नहीं बल्कि भटके हुए पापियों को राह दिखाने के लिए ही तो है। सुवत्र ने उसे बंधाया और कहा कि घबराओ मत। माघ मास के स्नान में इतनी शक्ति है कि वह पर्वत जैसे पाप को भी तिनके की तरह जला सकता है। अध्याय 16 की सीख। पश्चाताप की आग में जलने की बाद भी पापी का मन शुद्ध होता है। ईश्वर की शरण सबके लिए खुली है। राक्षस ने अपनी व्यथा तो सुना दी, लेकिन अब बारी थी समाधान की। सुवत्र ने अपने कमंडल से जल निकाला। क्या 4 बूंदों का पानी उस विशाल राक्षस के जन्मों का पाप धो पाएगा? और जैसे ही वह पानी राक्षस पर गिरा, वह एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे जंगल का नक्शा ही बदल दिया। वह क्या था, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 17। माघ मास का पुण्यदान करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पावन दिन है। जंगल के उस सन्नाटे में सुवत्र ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने उस रोते हुए राक्षस और पास ही खड़ी उस श्रापित पिशाचिनी यानी गंधर्व कन्या को सखी को देखा। सुवत्र जानते थे कि उपदेश देने से उनकी भूख प्यास नहीं मिटेगी, इन्हीं पुण्य की आवश्यकता है। सुपत्र ने अपने दाहिने हाथ में कमंडल से जल लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान त्रिविक्रम यानी विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हे नारायण, मैंने अपने जीवन में जो भी माघ स्नान किए हैं और विशेषकर आज के स्नान का जो भी फल वह मैं इन दुखी प्राणियों को अर्पित करता हूँ। यह संकल्प लेते ही उन्होंने वह अभिमंत्रित जल उन राक्षसों और पिशाचिनियों के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही वह जल की बूंदें उनके शरीर पर गिरी, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुई। ऐसे लगा कि जैसे अंधेरे कमरे में अचानक 1000 सूर्य चमक उठे हों। उस राक्षस का काला और भयंकर शरीर धुएं की तरह उड़ गया और उसके भीतर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसने रोशनी वस्त्र और सोने के आभूषण पहन रखे थे। उधर वह पिशाचिनी भी अपनी पुरानी अप्सरा के रूप में वापस आ गई। उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक पवित्र लग रही थी, क्योंकि अब उसमें घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। दोनों ने सुवत्र ब्राह्मण के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम युगों युगों से इस जंगल में भटक रहे थे। बड़े बड़े यज्ञ हमें नहीं ताड़ सके, लेकिन आपके द्वारा दिए माघ
स्नान के पुण्य ने हमें पल भर में वैकुंठ का अधिकार बना दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सुवत्र ने उन्हें समझाया कि यह मेरे प्रताप नहीं है, यह माघ मास के प्रयागराज का जल का प्रताप है। यह देखकर वह खरे अन्य वनवासी भी हैरान रह गए। तब उस दिव्य पुरुष ने सुवत्र से पूछा कि महाराज, स्नान के अलावा माघ के महीने में और क्या करना चाहिए जिससे यह पुण्य कभी खत्म ना हो। तब सुवत्र ने उन्हें दान का एक ऐसा रहस्य बताया जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अध्याय 17 की सीख। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना और उनकी मदद करना ही असली धर्म है। जैसे उस राक्षस के पाप धुल गए, प्रभु हमारे भी जाने अनजाने हुए पाप माफ करना। अपनी अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायण लिखें। राक्षस जो मुक्ति हो गया था, लेकिन सुवत्र ने बताया कि माघ के महीने में तिल यानी सेसम का दान सोने चांदी के दान से भी बड़ा क्यों माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के किस हिस्से से हुई थी? यह पौराणिक रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 18 अन्न दान और तिल दान का महत्व। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आ गई है। ऋषि वशिष्ठ और राजा दिलीप के संवाद में अब माघ मास के व्यवहारिक नियमों की चर्चा हो रही है। सुवत्र ब्राह्मण ने उन मुक्त हुए प्राणियों को उपदेश देते हुए कहा कि हे पुण्य आत्माओं, माघ मास में स्नान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है दान, और दान में भी सबसे श्रेष्ठ है तिल और अन्न का दान। सुवत्र ने एक ही बहुत ही प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, माघ मास में तिल का इतना महत्व क्यों है? लोग तिल के लड्डू खाते हैं, तिल के पानी में नहाते हैं और तिल का दान करते हैं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में जब मैंने असुरों से युद्ध किया था तो मेरे शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी थी। उन्हीं बूंदों से तिल के पौधे उत्पन्न हुए, इसलिए तिल में साक्षात मेरा ही अंश है। सुवत्र ने बताया कि जो व्यक्ति माघ मास के में ब्राह्मणों को या गरीबों को तिल से भरा पात्र दान करता है, वह जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। और अन्नदान तो साक्षात प्राणदान है। जो मनुष्य माघ की सर्दी में किसी भूखे को गर्म खिचड़ी या भोजन खिलाता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। उन्हें एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाई जो बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी एक मुट्ठी अन्न किसी को नहीं दिया। जब वह मरा और स्वर्ग पहुंचा तो उसे वह सोने के महल मिले, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वह भूख से तड़पने लगा। जब उसने ईश्वर से पूछा तो आवाज आई कि तुमने जीवन भर सोना तो जोड़ा, लेकिन अन्न कभी दान नहीं किया, इसलिए यह सब कुछ है पर भोजन नहीं। यह सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुवत्र ने कहा कि इसलिए माघ मास के अपने समर्थ के अनुसार तिल, कंबल, लकड़ी यानी आग तापने के लिए और अन्न का दान जरूर करना चाहिए। यह दान हमारी आगे की यात्रा के लिए भोजन का प्रबंध करता है। अध्याय 18 की सीख। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, असल में हम वही अपने भविष्य के लिए जमा कर रहे होते हैं। अभी सुवत्र यह ज्ञान दे ही रहे थे कि आकाश में एक तेज गर्जना हुई और बादलों की चीरता हुआ एक बहुत बड़ा विमान नीचे उतरने लगा। वह विमान किसी राजा का नहीं बल्कि देवताओं का था। आखिर वह विमान किसे लेने आया था और उसमें बैठने की शर्त क्या थी? स्वर्ग की यात्रा का यह रोमांचक प्रसंग सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 19 स्वर्ग में आए विमान की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का सूर्योदय हो रहा है। ऋषि वशिष्ठ जी और राजा दिलीप के संवाद में अब एक अलौकिक दृश्य जुड़ने वाला था। जंगल में सुवत्र ब्राह्मण के उपदेश के बाद, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सुना, आकाश में तेज गर्जना हुई। सभी ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। बादलों को चीरती हुई एक दिव्य विमान नीचे उतर रहा था। वह विमान किसी धातु का नहीं बल्कि तेज रोशनी का बना हुआ लग रहा था। उसमें हजारों घंटियां बज रही थी जो अपने आप बज रही थी, एक और मधुर संगीत पैदा कर रही थी। विमान के नीचे उतरते ही जंगल के जानवर भी शांत हो गए। उन्हें विमान के चारे दिव्य पुरुष बाहर आए। वे भगवान विष्णु के पार्षद यानी दूत थे। उनके शरीर का रंग नीला कमल जैसा था। उन्हें पीताम्बर पहन रखा था और उनके चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र और प्रदम थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात नारायण ही 4 रूप में आ गए हैं। सुवत्र ब्राह्मण ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। उन पार्षदों ने बड़े आदर के साथ उस गंधर्व यानी जो
जो पहले राक्षस था उन्हें उन अप्सराओं को, यानी जो पहले पिशाचिनी थी, को विमान में बैठने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हे पुण्य आत्मा, सुवत्र ब्राह्मण द्वारा दिए गए माघ स्नान के पुण्य से तुम्हारे पापों की बोरियों को काट दिया गया है। अब तुम इस मृत्यु लोक के कष्टों से मुक्त हो और वैकुंठ लोक को भगवान की सेवा के लिए आमंत्रित हो। यह सुनकर उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विमान पर बैठते समय उस गंधर्व ने सुवत्र की ओर देखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी यह कृपा हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने बिना किसी स्वार्थ के अपना पुण्य हमें दे दिया। सुवत्र ने हाथ जोड़कर कहा कि यह तो मेरा धर्म था। जैसे ही वे विमान में बैठे, वह विमान बिजली की गति से आकाश की ओर उड़ गया और देखते ही देखते बादलों में ओझल हो गया। सुवत्र वहां अकेले खड़े रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उन्हें लगा कि आज उनका माघ स्नान सफल हो गया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को समझाया कि हे राजन, देखो, माघ स्नान का फल केवल स्नान करने वालों को ही नहीं मिलता, बल्कि उसे भी मिलता है जिसे वह पुण्यदान किया जाए। यह माघ स्नान की सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 19 की सीख सच सुख पाने में नहीं, बल्कि दूसरों का दुख दूर करने और देने में है। विमान तो चला गया, लेकिन अब सुवत्र के मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने सोचा कि पुण्य तो बहुत कमा लिया, लेकिन माघ के महीने में धरती पर ऐसा कौन सा एक स्थान है जहां स्नान करने से फल बाकी सभी तीर्थों से 1000 गुना ज्यादा है। गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के बीच की यह ऋष्यकाशी और उसका अंतिम निर्णय सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 20, माघ मास में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी वसंत पंचमी के आसपास का वर्णन करते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, सुवत्र ब्राह्मण के मन में तीर्थों को लेकर जो प्रश्न उठा, वही प्रश्न एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। उन्होंने पूछा था कि पितामह, पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, काशी और मथुरा है, हरिद्वार है, द्वारका है, लेकिन माघ मास में इन सब में से राजा कौन है। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। उन्होंने तराजू के एक पल्ले में 7 समुद्र, सारे पर्वत, सारी नदियां और काशी जैसे महातीर्थ रख दिए और दूसरे पहरे में केवल प्रयागराज यानी इलाहाबाद को रखा। ऋषियों ने देखा कि प्रयागराज का पलड़ा भारी हो रहा है। ब्रह्मा जी ने बताया कि माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां त्रिवेणी या नदी है, 3 नदियों का संगम होता है। ऋषि ने समझाया कि गंगा जी के पाप को धोती है, यमुना जी सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन होने के कारण मृत्यु के भय को मिटाती है, और सरस्वती अज्ञानता को दूर करके ज्ञान देती है। जहाँ यह तीनों मिलती हैं, वहाँ साक्षात अमृत बहता है। माघ के महीने में सूर्य की किरणें जब संगम की नदी पर पड़ती हैं तो वह जल अमृत तुल्य हो जाता है, जो माघ के विकारों को दूर कर आध्यात्मिका आरोग्य प्रदान करता है। सुवत्रा ब्राह्मण यह जानते थे, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब शेष माघ प्रयाग के संगम तट पर ही बिताएंगे। ऋषि ने राज दिलीप को बताया कि जो व्यक्ति माघ मास में प्रयाग नहीं जा सकता, उन्हें अपने घर में जल ही गंगे च यमुना नवे मंत्र बोलकर प्रयाग का ध्यान करना चाहिए। इससे उसे घर बैठे ही संगम स्नान का फल मिलता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज की धूल हवा में उड़कर जिस पापी के ऊपर गिर जाती है, यमदूत उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अनंत है, जिस हजारों मुख वाले शेषनाग की पूरी तरह नहीं खा सकते। अध्याय 20 के सीख, एकता में शक्ति है। जैसे 3 नदियां मिलकर तीर्थराज बन गई हैं, वैसे ही संगठित समाज भी श्रेष्ठ होता है। स्नान हो तो गया, लेकिन स्नान के बाद भगवान की पूजा कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को सोने चांदी के आभूषण से ज्यादा एक छोटा सा काला पत्थर और एक साधारण सा पत्ता प्रिय है। अगर पूजा में वह पत्ता ना हो तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। वह कौन सी चीज है, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 21, शालिग्राम और तुलसी पूजा का चमत्कार। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आ चुकी है
ऋषि वशिष्ठ जी अब राजा दिलीप को माघ मास की पूजा विधि समझा रहे हैं। उन्हें कहा कि हे राजन, सुबह के स्नान केवल शरीर शुद्ध होता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि भगवान की अर्चना से होती है। माघ मास में भगवान विष्णु को माधव रूप की पूजा की जाती है, लेकिन इस पूजा में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, शालिग्राम और तुलसी। ऋषि ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप तो वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन धरती पर हम आपको कहाँ ढूंढे। तब भगवान ने कहा था कि मैं गंडकी नदी के मिलने वाला शालिग्राम पत्थर में हमेशा निवास करता हूँ। शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, वह साक्षात नारायण का विग्रह है। उसे प्राण प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। सुवत्र ब्राह्मण भी अपने साथ हमेशा शालिग्राम रखते थे। ऋषि ने बताया कि शालिग्राम पर चढ़ाया गया जल अमृत बन जाता है, लेकिन एक शर्त है कि शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। भगवान ने स्वयं कहा कि तुलसी के बिना मुझे 56 भोग भी फीके लगते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त मुझे केवल एक तुलसी का पत्ता प्रेम से अर्पण कर देता है तो मैं उसका दास बन जाता हूँ। प्राचीन काल में वृद्ध यानी तुलसी के तप और सतीत्व के कारण ही भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में यानी शालिग्राम रूप में रहूंगा और तुम मेरी शीश पर यानी तुलसी दल रूप में रहोगी। इसलिए माघ मास के स्नान के बाद जो व्यक्ति शालिग्राम जी को पंचामृत का स्नान कराता है और उन पर तुलसी दल चढ़ाता है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप जलकर राख हो जाते हैं। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, अगर किसी के पास शालिग्राम ना हो तो ऋषि ने कहा कि तब वह भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र या पूजा कर सकता है, लेकिन तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह घर की रक्षा है जो यमदूतों के द्वार पर ही रोक देती है। अध्याय 21 की सीख, ईश्वर प्रेम और सरलता के भूखे हैं, अंडबर के नहीं। एक तुलसी पात्र भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। जिस घर में तुलसी माँ का वास होता है वहाँ यमदूत नहीं आते। माँ तुलसी को अपने घर बुलाने के लिए कमेंट में लिखे, जय तुलसी माता। पूजा पाठ और स्नान की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब ऋषि वशिष्ठ जी एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमय घटना सुनाने जा रहे हैं। घने जंगल में भटकते हुए एक प्रेत जो पानी मांग रहा था, लेकिन पानी उसे छूते ही गायब हो जाता है। वह प्रेत कौन था और उसकी प्यास कैसे बुझी? रोंगटे खड़े कर देने वाला यह कहानी सुनिए अगले अध्याय 22, जंगल में भटकते प्रेत की दर्दनाक कहानी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसे रथ सप्तमी का आचल्य सप्तमी भी कहते हैं, उस दिन की कथा सुनते हुए ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को एक बहुत ही रोमांचक घटना की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बार विंध्याचल के घने जंगलों में एक बार यानी जिनका नाम देवदूत था, रास्ता भटक गए। वह जंगल इतना डरावना था कि वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक देवदूत की कहीं से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हाय पानी, मुझे कोई एक बूंद पानी पिला दो। ब्राह्मण का दिल पसीज गया। वह आवाज की दिशा में बहरा। उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशालकाय प्रेत यानी गोस्ट हवा में उड़ लटका हुआ था। उसका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था। पेट पीठ से चिपका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें गड्ढे में धसी हुई थी। वह प्रेत प्यास के तड़प रहा था। देवदूत, जो एक दयालु ब्राह्मण था, अपनी ज्ञान की परवाह किए बिना उस प्रेत के पास गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्रेत के पास गया। उसने अपना कमंडल निकाला और कहा कि हे भाई, तुम जो भी हो, यह शीतल जल पियो और अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने जल की धारा उस प्रेत के मुंह की ओर बढ़ाई, एक भयंकर घटना घटी। वह जल उस प्रेत के होठों को छूते ही अग्नि समान गर्म हो गया। प्रेत चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसे रोता हुआ कहा कि हे पुण्य आत्मा, आप मुझे पानी नहीं पिला सकते। मैं प्रेत योनि में हूँ। मेरे कर्म ऐसे हैं कि जल भी मेरे लिए आग बन जाता है।
भोजन मेरे लिए पत्थर बन जाता है। मैं सैकड़ों वर्षों से इसी प्यास में जल रहा हूँ। मैं इस कष्टदायी जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन प्रेत होने के कारण मुझे दोबारा मौत भी नहीं आ सकती। ब्राह्मण के कांपते हुए पूछा कि हे दुखी आत्मा, आखिर तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया था कि तुम्हें इतनी दर्दनाक सजा मिली है? तब उस प्रेत ने अपनी पिछली जिंदगी का सच बताया। उसे सुनकर पत्थर भी रो पड़ेगा। अध्याय 22 की सीख। प्यासे को पानी न पिलाया और जल की बर्बादी करना प्रकृति का सबसे बड़ा अपमान है। आखिर वह प्रेत अपने पिछले जन्म में कौन था? क्या वह कोई डाकू था या हत्यारा था? नहीं, उसने एक ऐसा पाप किया था जो हम और आप अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। वह एक छोटी सी गलती वैसे नासूर बन गई, यह रोंगटे खड़े करने वाला अतीत सुनिए। अगला अध्याय 23। पिछले जन्म के पापों का फल। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ कथा के आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस प्रेत ने देवदत्ती ब्राह्मण को अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि हे देवश्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक बहुत ही धनवान व्यापारी था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी। मेरे गोदाम अनाज से भरे रहते थे और तिजोरी सोने से, लेकिन मेरे मन में लोभ यानी लालच का वास था। माघ का महीना आता, लोग प्याऊ लगवाते, गरीबों को कंबल बांटते, लेकिन मैंने कभी एक पैसा भी धर्म के काम में खर्च नहीं किया। मुझे लगता था कि अगर मैं दान करूंगा तो मेरा धन कम हो जाएगा। एक बार की बात है, माघ के भीषण गर्मी यानी कि किसी यात्रा के दौरान में कुछ प्यासे साधु मेरे द्वार पर आए। उन्होंने मुझसे केवल थोड़ा सा जल मांगा। मेरे घर में ठंडे पानी के मटके भरे हुए थे, लेकिन मैंने झूठे बोल दिया कि पानी खत्म हो गया है और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। वे साधु प्यासे ही लौट गए। इतने में ही मैंने अपने पड़ोस की जमीन हड़पने के लिए झूठी गवाही दे दी और इस विधवा की जमा पूंजी धोखे से छीन ली थी। मैं जीवन भर यही सोचता रहा कि मैं कितना चतुर हूँ, मैंने कितना धन जोड़ लिया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो ना वह सोना मेरे साथ गया, ना जमीन मेरे साथ गए। तो केवल मेरा पाप। यमराज ने मुझे कहा कि जिसने मुझे जीवन भर दूसरों का गला सुखाने हो, उसे पानी कैसे मिल सकता है? तब मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। यह नदियाँ बह रही हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकता। प्रेत ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो मुझे इस नरक से निकाल सके? ब्राह्मण देवता धृति सोच में पड़ गए। पाप बहुत बड़ा था, लेकिन माघ मास की शक्ति उससे भी बड़ी थी। तभी उन्हें याद आया कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी विशेष तिथि आने वाली है जो केवल प्रेतों की मुक्ति के लिए बनी है। अध्याय 23 की सीख। कंजूसी और दूसरों के हक मारना ही इंसान के जीते जी उसे मारने के बाद भी कंगाल बना देता है। ब्राह्मण ने उस प्रेत से कहा कि घबराओ मत, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एक ऐसी एकादशी आती है जिसे जया एकादशी कहते हैं। क्या उसे एक दिन के व्रत का पुण्य इतनी भारी हो सकता है कि वह इस भयंकर प्रेत को वापस मनुष्य या देवता बना दे? उस एकादशी का चमत्कार सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 24। जया एकादशी यानी भीष्म द्वादशी का महत्व। माघ मास जी ने राजा दिलीप को बताया कि उस जंगल में ब्राह्मण देवीदूती ने उस प्रेत को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कुछ ही दिनों बाद माघ शुक्ल पक्ष आया, जिस शास्त्रों में जया एकादशी कहा जाता है। इसे अजय या भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवदूतों ने उसी दिन पूर्व विधि विधान से निर्जला व्रत रखा। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु का जागरण किया और द्वादशी तिथि दिन यानी भीष्म द्वादशी भगवान की पूजा की। उन्होंने अपनी हथेली में जल लिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे जनार्दन, मैंने इस जया एकादशी का जो भी व्रत किया है उसका संपूर्ण पुण्य मैं इस अनजान प्रेत को अर्पित करता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण ने वह संकल्पित जल से उस प्रेत के ऊपर छिड़का, जंगल का वह हिस्सा दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रेत की हड्डियों का ढांचा गायब हो गया। उसके स्थान पर एक सुंदर दिव्य शरीर प्रकट हुआ। उसने सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। जया एकादशी के प्रभाव से उसकी प्रेत योनि तत्काल छूट गई। उसी समय यह भी याद किया जाता है कि इस माघ शुक्ल पक्ष की महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों के शैया पर लेटे हुए सूर्य के
उत्तरायण होने का इंतजार किया था और अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए यह समय मोक्ष देने वाला माना जाता है। वह दिव्य पुरुष वन प्रेत आकाश में जाने लायक और जाते जाते बोले कि धन्य है माघ का महीना और धन्य है एकादशी का व्रत जो मुर्दों में भी जान फूंक देता है। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया कि हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है और मनुष्य को कभी प्रेत भी नहीं बनने देता। यह कथा सुनकर राजा दिलीप के मन श्रद्धा से भर गया, लेकिन तभी ऋषि ने उसे सावधान किया कि अभी माघ मास समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो रामदूतों का विष्णुदूतों के बीच एक महायुद्ध होना बाकी है। अध्याय 2024 की सीख। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि पापों को भस्म करने वाला वृक्ष है। एकादशी का व्रत पापों को जलाने वाली अग्नि है। प्रभु हमें भी सद्बुद्धि दे। इसी भाव के साथ लिखित जय श्री कृष्ण कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। एक पापी मर रहा था, उसे लेने यमराज के दूत आए, लेकिन तभी वह विष्णु जी के दूत भी आ गए। दोनों सेनाओं में तलवारें खिंच गई। आखिर उस पापी पर किसका अधिकार था? स्वर्ग और नर्क की इस जंग का परिणाम सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 25 देवदूतों का आगमन और पापियों का उद्धार। माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से पृथ्वी को नमन कर रहा था। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को पाप और पुण्य के युद्ध की एक अत्यंत रोमांचक कथा सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, माघ मास की शक्तियों को समझना है कि के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि अंतिम समय में जीवात्मा के साथ क्या घटित होता है। एक बार अवितिका यानी उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो नाम का ब्राह्मण था पर कर्मों से बहुत पापी था। उसने जीवन भर कभी पूजा नहीं की, हमेशा झूठ बोला और दूसरे को ठगा। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ उस पापी को बांध कर ले आओ। यमदूत ने जो देखा वह भयंकर काले जिनके हाथ में पाश यानी फंदा और मुद्रा थे, वे उस मारते हुए ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण के प्राण कंठ में अटक गए थे। वह डर के मारे कांप रहा था। यमदूतों ने जैसे ही उसकी सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा को खींचने के लिए फंदा डाला, तभी वह बिजली जैसी चमक हुई। कमरे में सुगंध फैल गई और शंख की ध्वनि गूंज उठी। वह भगवान विष्णु के 4 पार्षद यानी विष्णुदूत प्रकट हो गए। वे चतुर्भुज थे और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। विष्णुदूतों ने गर्जना कर यमदूतों को रोका और कहा, ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि महाराज, यह तो महापापी है, इसके कर्मों का खाता काला है, इस पर हमारा अधिकार है। तब विष्णुदूतों ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर यमदूत भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि सत्य कि इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले माघ के महीने में इसने अनजाने में ही सही गंगा जल में स्नान किया था और उस समय इसके मुख से नारायण शब्द निकल गया था। तब माघ मास के जल का स्पर्श और अंतिम समय में हरि का नाम अग्नि की तरह है जो रुई के पहाड़ यानी पापों को भी भस्म कर देता है। अब यह पाप मुक्त हो चुका है। यमदूतों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और वह ब्राह्मण विष्णु दूतों के साथ वैकुंठ चला गया। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया कि हे राजन, यह माघ मास यमराज के भय को जड़ से मिटा देता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को यमदूत का चेहरा देखने से बेचैनी के लिए माघ मास स्नान अवश्य करना चाहिए। अध्याय 25 का अंतिम अंत। भला तो सब भला जीवन भर की गलतियां सुधार सकती है यदि अंत समय में ईश्वर की शरण मिल जाए। विष्णुदूतों ने उस ब्राह्मण को बचा तो लिया, लेकिन उसने उसे जाते जाते एक गुप्त विधि बताई। उन्होंने कहा कि माघ मास के तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीके से करना चाहिए, तभी पाप की पूरी तरह कटते हैं। वह 6 तरीके क्या हैं? और एक ब्राह्मणी को स्वर्ग में सोने का महल मिलने के बाद भी खाने को क्यों नहीं मिला? तिल का यह अद्भुत विज्ञान सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 26 षटतिला एकादशी और तिल का रहस्य। माघ मास की शुक्ल पक्ष की ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को तिल यानी सीसमे की महिमा और षट तिला एकादशी का रहस्य समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, माघ मास के महीने में तिल केवल भोजन नहीं बल्कि मोक्ष का साधन है,
मोक्ष का साधन है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत उपवास करती थी। वह शरीर से तो बहुत पवित्र थी, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को अन्न का दान नहीं दिया था। एक बार उसने भिक्षा मांगी। आए साधु को गुस्से से एक मुट्ठी का ढेला उठाकर दे दिया। मृत्यु के बाद अपनी तपस्या के बल पर वह स्वर्ग तो पहुंच गई। उसे रहने के लिए सोने का महल भी मिला, लेकिन उसे महल में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह भूख से तड़पती रही। उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, मुझे यह कैसा स्वर्ग मिला है जहाँ भूखे से जान निकल रही है। तब भगवान ने उसे याद दिलाया कि तुमने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया, केवल मिट्टी ही दी थी, इसलिए महल तो नहीं मिला पर भोजन नहीं। तब भगवान उसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब देवी स्त्री तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षट तिला एकादशी का माघ मास के तिल की 6 उपयोग का रहस्य पूछना। जब उस ब्राह्मणी ने ऐसा किया तो उसे पता चला कि माघ मास में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। पहला, तिल स्नान, पानी में तिल डालकर नहाना। दूसरा, तिल बटन, शरीर पर तिल का लेप लगाना। तीसरा, तिल हवन, अग्नि में तिल की आहुति देना। चौथा, तिल अर्पण, पितरों के तिल मिश्रित जल देना। पांचवा, तिल भोजन, तिल से बनी वस्तु से भोजन। छठा, तिल दान, ब्राह्मण या गरीब को तिल दान करना। ऋषि ने बताया कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए इसमें पापों को सोखने की अद्भुत शक्ति है। उस ब्राह्मणी ने जब माघ मास के इन नियमों का पालन किया और तिल का दान किया, तब जाकर उसका सोने का महल अन्न और धन धान्य से भर गया। इसलिए हे राजन, माघ के महीने में जितना हो सके तिल का प्रयोग और दान करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। अध्याय 26 की सीख, केवल भगवान का नाम लेना काफी नहीं, जरूरतमंदों को भूख मिटाना और दान देना ही असली पूजा है। तिल और दान की बातें तो हो गई, लेकिन अब ऋषि वशिष्ठ माघ मास के सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। लोग अपने हंसते खेलते परिवार का मखमली बिस्तरों को छोड़कर नदी के किनारे फूस की झोपड़ी में जमीन पर क्यों सोते हैं? इस कठोर व्रत का कल्पवास कहते हैं। आखिरकार इसके पीछे का मनोविज्ञान और फल क्या है, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 27, कल्पवास क्या है, यानी गंगा किनारे रहने का फल। माघ मास अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और आज हम चर्चा करेंगे उस तपस्या की जिसे देवता भी नमन करते हैं। कल्पवास। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के संगम के तट पर या किसी पवित्र नदी के किनारे घर बार छोड़कर 1 महीने तक नियम और संयम से रहने को कल्पवास कहते हैं। यह केवल रहना नहीं, यह एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम का अभ्यास है। कल्पवास का नियम बहुत सख्त होता है। कल्पवासी को दिन में केवल 1 बार सात्विक भोजन करना होता है, वहीं भी पत्तल पर उसे जमीन पर सोना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और दिन रात केवल सत्संग और कीर्तन में समय बिताना होता है। ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ मास में कल्पवास करता है, का पुनर्जन्म नहीं होता, वह जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयागराज की धरती पर माघ मास के हर एक कदम चलने का फल अश्वमेध यज्ञ का बराबर है। जब कल्पवास सुबह कड़कती ठंड में, जिसे गलन कहते हैं, कांपते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाता है तो उसके शरीर का कांपना व्यर्थ नहीं जाता। वह कांपना उसके पापों को क्षण कर होता है। ऋषि ने एक कथा सुनाई कि एक बार एक राजा ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और माघ के महीने में साधारण कपड़े पहनकर गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लोग ने उसे पागल कहा, लेकिन राजा ने कहा कि महलों में कोई केवल सुख नहीं मिलता, लेकिन यह गंगा की रेत पर मुझे शांति मिल रही है। सुख शरीर के लिए और शांति आत्मा के लिए। कल्पवास इंसान को यह सिखाता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, इसलिए मोह माया छोड़कर ईश्वर से नाता जोड़ो। हे राजन, जो मनुष्य अपने शरीर में कम से कम 1 बार ही माघ मास का कल्पवास कर लेता है, उसके 7 पीढ़ियों की पितृ तर जाते हैं। अध्याय 27 की सीख, सुविधाओं का त्याग करके ही परम शांति और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सदा जीवन का उच्च विचार। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति नौकरी या बीमारी के कारण पूरे महीने स्नान या कल्पवास ना कर पाए? क्या उसका माघ बेकार चला गया? नहीं, ऋषि वशिष्ठ अब एक ऐसा शॉर्टकट यानी अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं। माघ मास के आखिर 3 दिन इतने शक्तिशाली होती हैं कि वे पूरे महीने की कमी पूरा कर देते हैं। उन 3 दिनों का यह रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। माघ मास 28, माघ मास के अंतिम दिन यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा
माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी बीत चुकी है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन 3 जादुई दिनों में जिन्हें शास्त्रों के अत्यंत पुष्करणी कहा गया है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को एक बार बहुत ही गुप्त और राहत देने वाले बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से कमजोर हैं या गृहस्थी के जंजाल में ऐसे फंसे हैं कि वे पूरे महीने सुबह उठकर स्नान ही नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा यह पछतावा रहता है कि हमारा माघ मास बेकार चला गया है। क्या उन पर भगवान की कृपा नहीं होगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। उन्होंने माघ मास के अंतिम दिन 3 शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को इतनी शक्ति दी है कि जो व्यक्ति पूरे महीने स्नान न कर पाया हो, अगर वह केवल इन 3 दिनों में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले तो उसे पूरे 30 दिन के माघ स्नान का फल मिलता है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार कुछ ऋषियों ने भगवान से पूछा कि प्रभु, कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा या योग से घिरा रहेगा? वह करके कि ठंड में पूरा महीना कैसे नहाएगा? तब भगवान ने त्रिदिनित्व यानी 3 दिन के स्नान का वरदान दिया। इसे वृद्ध माघ भी कहते हैं। ऋषि ने समझाया कि यह 3 दिन ऐसे हैं जो डूबते को तिनके का सहारा। इन तीनों दिनों में क्या किया गया दान, जप और तप कभी नष्ट नहीं होता। विशेषकर त्रयोदशी के दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी के दिन पापों की समाप्ति होती है और पूर्णिमा के दिन तो साक्षात मोक्ष का द्वार है। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, क्या इन तीनों दिनों में कोई विशेष विधि अपनानी चाहिए? ऋषि ने कहा कि हाँ, इन तीनों दिनों में मनुष्य को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासु मंत्र का जाप करना चाहिए। यह 3 दिन तपस्या जन्मों को मैल को धोने के लिए काफ़ी। अध्याय 18 की सीख, देर से ही सही लेकिन सही रास्ते पर कदम बढ़ाना कभी शुरू करने से पहले लाख गुना बेहतर है। 3 दिनों का महत्व जो जान लिया, लेकिन अब आ रहा है वह 3 दिन जब आकाश में पूरा चांद छाया होगा, धरती का जल अमृत बन जाएगा। माघ पूर्णिमा की रात देवता अपना भेष बदलकर नदी किनारे क्यों आते हैं और कल्पवासियों की आंखों में उस दिन आंसू क्यों होते हैं? विदाई और मिलन का यह भावुक अध्याय सुनिए। अगले भाग में अध्याय 29 माघ पूर्णिमा की कथा और महत्व का। आज माघ मास के सबसे बड़ी और अंतिम तिथि है माघ पूर्णिमा। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आज का दिन देवताओं का दिन है। आज सूर्य मकर राशि में अपनी यात्रा पूरी कर रहा है और चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमक रहा है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं। ऋषि ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आज के दिन प्रयागराज के संगम तट पर या किसी के पवित्र नदी के किनारे एक अलग ही नज़ारा होता है। जो कल्पवासी 1 महीने से वह झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, आज उनका व्रत पूरा हो रहा है। यह खुशी का दिन है और दुख का भी। खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर लिया और दुखी इस बात का है कि अब उन्हें उस पवित्र गंगा तट को छोड़कर वापस अपने गांव और घर जाना पड़ेगा। यह विदाई वैसी ही होती है जैसी बेटी की विदाई। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से शरीर के साथ साथ मन की ग्रंथियां भी खुल जाती है। ऋषि ने बताया कि आज के दिन देवताओं ने गंधर्वों और किन्नरों के साथ मिलकर प्रयाग में उत्साह मनाया था, इसलिए आज के दिन दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा को दिया गया 1 मुट्ठी अन्न सुमेरु पर्वत का बराबर सोने के दान जैसा फल देता है। आज के दिन पितृ भी नदी के तट पर आते हैं ये देखने के लिए कि उनका कोई वंशज उन्हें तर्पण दे रहा है या नहीं। जो व्यक्ति आज के दिन अपने पितरों के नाम से तिल और जल छोड़ता है, उसके पितृ तृप्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। ऋषि ने राजा को चेतावनी दी थी कि माघ के पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान का समय समाप्त हो जाता है, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है जिसके बिना यह सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अध्याय 29 की सीख, पूर्णिमा पूर्णता यानी पूर्णिमा का अर्थ केवल कार्य खत्म करना नहीं बल्कि उसे उत्साह का कृतज्ञता के साथ पूरा करना है। स्नान पूरा हो गया, महीना बीत गया, लेकिन क्या आपने उद्यापन किया? ऋषि कहते हैं कि जैसे बिना छत के घर सुरक्षित नहीं होता, वैसे ही बिना उद्यापन के व्रत का फल सुरक्षित नहीं रहता। आखिर व्रत का भगवान के चरणों में सौंपने की सही विधि क्या है और वह कौन सी चीज़ है जिसका दान किए बिना माघ मास की फाइल बंद नहीं होती?
सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 30 माघ मास उद्यापन विधि यानी व्रत कैसे खोले। माघ मास की यात्रा अब अपने अंतिम पर्व पर है। ये ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को समझाते हैं कि हे राजन, किसी भी व्रत या नियम का पालन करना जितनी बड़ी बात है, उसकी विधि विधान से संपन्न माघ मास का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन या उनके बाद आने वाले द्वादशी को करना चाहिए। इसकी विधि बहुत ही सरल और भावपूर्ण है। इससे पहले स्नान करके एक वेदी बनानी चाहिए और उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमा रखकर उसकी षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की पूजा करनी चाहिए। हवन करना इस उद्यापन का मुख्य अंग है। ओम नमो भगवते स्वाहा मंत्र के तिल, जौ और घी की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दान। ऋषि ने बताया कि माघ मास के ठंड से बचने वाली चीजों का दान श्रेष्ठ, इसलिए उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को या जरूरतमंदों को जूते, छाता, गर्म कपड़े, कंबल और अन्न का दान देना चाहिए। शास्त्रों में शय्या दान यानी बिस्तर का दान भी बहुत महत्व बताया गया है, ताकि हमारे अंतिम सफर में हमें आराम मिले। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, अब तुम हाथ में जल लेकर कहते हो कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया। अब मैं इसे आपको ही समर्पित करता हूँ। इसमें जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करें। बस इसी प्रार्थना से भगवान उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं और भक्त को योगक्षेम यानी कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, अब जब माघ मास विदा हो रहा है तो हमें साल भर इसका प्रभाव कैसे बनाए रखना चाहिए। ऋषि ने कहा कि अगर इसका सार मैं तुम्हें अंतिम अध्याय में बताऊंगा। अध्याय 30 की सीख, शुरुआत जोश से हो सकती है लेकिन अंत हमेशा विनम्रता और समर्पण से होना चाहिए। अब समय है विदाई का। माघ मास जा रहा है लेकिन जाते जाते वह हमें देकर गया पूरे 30 अध्यायों का वह कौन सा एक महामंत्र है जिसे अगर हम याद रखें तो कलयुग का कोई भी दुख हमें छू नहीं पाएगा। भगवान विष्णु की विदाई और अगले साल की इंतजार की यह भावुक दास्तान सुनिए। अंतिम अध्याय में अध्याय 31 विदा, माघ मास सार का विदाई। आज माघ मास की पूर्णता का दिन है। ऋषि वशिष्ठ और राजा दिलीप की संवाद संवाद का अंतिम क्षण है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, हमने पिछले 30 दिनों में पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक तथा जीवन और मृत्यु की अनेक कथाएं सुनी, लेकिन इस सब का सार, इन सब का निचोड़ केवल एक ही है, मन में शुद्धि। माघ के महीने हमें छोड़कर जा रहा है, जैसे कि प्रिय अंतिम अतिथि घर से विदा होता है, लेकिन जाते जाते यह महीना हमें एक संदेश दे रहा है। ऋषि ने कहा कि हे राजन, असली माघ स्नान केवल नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि सत्य और दया के जल में अपनी आत्मा को नहलाना है। यदि माघ बीतने के बाद भी हमने मन में घबराहट, लोभ और अहंकार बचा रहा गया तो समझो हम नहाकर भी सूखे ही रह गए। इस एक महीने में हमने सीखा कि कैसे एक श्रापित विद्याधर को राक्षसी को मुक्ति मिली, कैसे तिल का दान सोने के दान से भी बड़ा हो गया और कैसे एक तुलसी का पत्ता भगवान को खरीद सकता है। यह सब हमें बताता है कि ईश्वर किसी बड़ी तपस्या के यानी बल्कि छोटे से प्रेम के भूखे हैं। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, यह कथा कल्प वृक्ष का समान है। जो मनुष्य इस पूरी कथा को सुन लेता है या सुना देता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। उसके जाने अनजाने में हुए पाप वैसे भी नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने ही ओस की बूंदें गायब हो जाती है। अब समय है माघ देवता की विदा देने का। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर माघ मास को नमन किया और प्रार्थना की कि हे पवित्र महीने, अब जा रहे हो, लेकिन अपना पवित्र प्रभाव हमारे जीवन पर साल भर बनाए रखना। अगले वर्ष हम फिर आपका स्वागत करेंगे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी के साथ नई मिश्रण में चल रही यह अमर कथा विश्राम लेती है। अध्याय 31 की सीख कथा समाप्त हुई, लेकिन सत्कर्मों का सफर आज से शुरू हुआ। ईश्वर पर भरोसा रखें और धर्म के रास्ते पर चलते रहें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हमारी और आपकी यह 31 दिन का साथ की यात्रा यहीं पूरी होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी अभी
कल ही हमने पहला अध्याय शुरू किया था और देखते ही देखते यह पवित्र महीना बीत गया। आपने अपना समय, अपना ध्यान और अपनी श्रद्धा इस कथा को दी, इसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने वाले पुण्य कथा सुनने वाले से भी ज़्यादा होते हैं। हमें विश्वास है कि इन 31 दिनों में आपके मन में जो शांति और भक्ति का दीपक जला है वह साल भर जगमगाए रहेगा। भले ही माघ का महीना जा रहा हो, लेकिन नारायण का नाम सदा आपके साथ रहेगा। यह कथा का प्रवाह यही नहीं रुकेगा। हमारा यह अध्याय परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम आगे की वैशाख, कार्तिक और पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथाओं के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यह था संपूर्ण माघ मास के अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।